हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 7। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लाइन्स, है ना। तो लाइन से पहले हम बात करते हैं रे की, है ना। रेस, है ना। रे में क्या होता है बेटा? वन डायरेक्शन। क्या है ये? वन डायरेक्शन। लाइन, लाइन क्या होती है? इसमें टू डायरेक्शन है ना, इसमें नो एंड पॉइंट। ठीक है, इसमें वन स्टार्ट पॉइंट मान सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो है रेस। ठीक है, देन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या? द पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का एक ये पार्ट है ना, तो ये मेजरमेंट हो सकता है, लाइन का मेजरमेंट नहीं हो सकता है ना। अभी हम बात करते हैं एंगल्स की। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में भी एंगल्स के बारे में पढ़ा है। देखते हैं एंगल्स। ठीक है, अब एंगल में हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले हम चलते हैं राइट एंगल, है राइट एंगल। दूसरा क्या है? राइट के बाद आप चलते हैं एक्यूट एंगल। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? राइट एंगल। ठीक है, इस तरह का जो एंगल है एग्जैक्ट 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। एक्यूट एंगल लेस देन 90, लेस देन 90। ठीक है, मीन्स 90 इज मोर देन, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल है, तो ये 90 से कम होगा। ठीक है, इस तरह का ये एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? मोर देन 90, साइन उल्टा हो जाएगा। मोर देन 90 है ना, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? मोर देन 90। ठीक है, अभी मोर देन 90, ये मोर देन 90 से ऊपर है ना, मीन्स 90 से ऊपर एंड 180 से नीचे। ठीक है, स्ट्रेट एंगल एकदम एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल, अब देखिए एक जो लाइन है उसके नीचे इस तरह का जो एंगल बनता है ना, इस तरह एंगल बना है, तो ये जो है 180 के बाद वाला जो पोर्शन है ये होता है पूरा रिफ्लेक्स एंगल। मीन्स मोर देन 180, मोर देन 180 एंड लेस देन 360, लेस देन 360। ठीक है, 180 से ज्यादा और 360 से कम। ठीक है, लेकिन ये इस क्लास में आपको क्लास 7 में आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इन एंगलों के आगे पढ़ना है ना। अभी जो आपके कोर्स में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोई भी दो एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे एक एंगल लिया हमने 50 डिग्री का, ठीक है, दूसरा एंगल लिया हमने 40 का, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 50 प्लस 40 डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अभी देखिए, क्योंकि दो एंगल का सम 90 डिग्री इसमें होना चाहिए। कई बार ये होता है, जैसे आपकी अभी क्लास में पूछा जाएगा कि एक एंगल यदि उन्होंने दे दिया 60 डिग्री, है ना, और दूसरे का एंगल पूछा है ना, एक दूसरा एंगल पूछा है कि ये कितने का है। ठीक है, तो आपको इसको कोई वेरिएबल ले लीजिए, ये x है। अभी आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए दोनों का टोटल कितना करना होता है? 90 डिग्री। तो 60 प्लस x इक्वल टू 90 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 90 प्लस के 60 ट्रांसपोज होने से माइनस हो जाएंगे, तो कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ही है, लेकिन अंतर कितना है? वो 90 डिग्री का। इसमें दो एंगल का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे एक एंगल ये दिया है 90 डिग्री का, दूसरे आपसे पूछा है कि ये कितने का एंगल है। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होता है? इसमें होता है
80 डिग्री, ठीक है। तो 190 का तो अदर कितना हो जाएगा, दूसरा एंगल, इसको एक से पुट कर दें तो 180, ये 90 उधर जाने से कैसे होगा माइनस, है ना, तो 90 डिग्री। तो सेकंड एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। यदि एक एंगल आपको दिया है 70 डिग्री तो दूसरा कितना होगा, इसको एक से ले लें, 70 प्लस एक्स इक्वल टू 108 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितना होगी 180 माइनस 70, एक्स की वैल्यू 110, एक्स इक्वल टू 110, ठीक है। ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। अब ये सब जो एंगल आप जो बनाना सीखे हैं उसमें एंगल्स के अंदर ही पार्ट बनने से जैसे एक लाइन बनी, अब इसका नाम जैसे ए बी सी है ना, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें वर्टेक्स क्या होती है, वर्टेक्स जहाँ पर दो लाइन मिलेगी वहां पर वो बनेगी वर्टेक्स, है ना। इसमें कॉमन पॉइंट है बी डी, वर्टेक्स कौन सी है, वर्टेक्स जहाँ पर दो ये लाइन टिकी है, तो इसका क्या नाम है वर्टेक्स का, यहाँ पर बी, बी इज अ वर्टेक्स। ये कॉमन लाइन कौन सी है बी डी, ठीक है। ये दो लाइन है बी ए एंड बी सी। तो एडजेसेंट एंगल की एक शर्त होती है कि जैसे यहाँ पर दो एंगल बने 1 और 2, इनका आपने नाम रख दिया, तो कौन सा एंगल एडजेसेंट होगा यदि इस आकृति में हम देखें तो कैसे पता लगेगा एडजेसेंट एंगल है। तो आप देख लीजिए इसमें जो शर्तें हैं कि सबसे पहले है इसमें कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स में समझ गए, जहां पर ये दोनों लाइन यहाँ से बनती है, जहां पर ये टच होती है, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स। दूसरा है इसमें कॉमन आर्म, ठीक है, कॉमन आर्म, कॉमन आर्म्स, ठीक है। थर्ड वन इज कि जो दोनों तरफ के एंगल है, जैसे हम लेंगे डी बी सी, तो इसमें ए भी नहीं है, नॉन कॉमन आर्म एक होना चाहिए। इसी तरह डी बी सी, इसमें बी ए नहीं है, ठीक है। तो नॉन कॉमन आर्म इन दोनों एंगल में एक होना चाहिए, दोनों में ना मिले, है ना। तो नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड, मतलब हर एक साइड में एक एक नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। तो इस प्रकार के एंगल को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। क्या प्रॉपर्टी, मतलब कैसे देखेंगे एडजेसेंट एंगल को, कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है, कॉमन आर्म होनी चाहिए, यस सर, बी डी, नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड, यानी बी ए। यदि हम डी बी सी लेंगे तो बी ए इधर आ गई, ये इसके साथ नहीं आएगी। यदि हम डी बी ए लेंगे तो बी सी इधर आता है, उसके साथ नहीं आ रहा, ठीक है। तो नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। अभी हम बात करते हैं पेयर ऑफ लाइन, लीनियर पेयर की हम बात कर लेते हैं पहले। लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है, देखिए एक लाइन है, उस लाइन पे यदि इस तरह एक एंगल बना है, एंगल तो अब दो बने 1 और 2, तो ये लीनियर पेयर होंगे। कैसे होंगे, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एक लाइन के एक और के एंगल, ये दोनों तरफ, है ना। यदि इधर की तरफ भी यहाँ कुछ एंगल होता तो नीचे होता लीनियर पेयर, लेकिन ये लीनियर पेयर ऊपर के लिए। लीनियर पेयर में दो एंगल जो रहेंगे एक लाइन पर बने हुए, उनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री। अब यदि आपसे एग्जाम अभी पूछा जाए कि यहाँ पर एक एंगल, ये नाम दिया है इसको ए बी, सी, इसका टोटल दिया है 60, इसका कितना होगा, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, लीनियर पेयर का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा 60 प्लस इस एंगल का नाम रख दीजिए x इक्वल टू 180, x इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 60, तो कितना होगा 120, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, तो इसका जो एंगल है वो कितना होगा 120, तो ये हुआ आपका लीनियर पेयर। अभी हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट में क्या होता है, देखिए इस तरह की लाइनें हैं, इन लाइनों के आपने नाम लिख दिए ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब वर्टिकल अपोजिट ये वाला एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, ये जैसे ए इसका पॉइंट है
AOC, AOC एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, आमने सामने के एंगल। इसी तरह AOD एंड BOC, ये वाले जो एंगल है AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब इसमें से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये एंगल इधर का दीजिए 30 डिग्री, इसका पूछा कितना है, तो ये भी 30 होगा, ठीक है। ये यदि 150 दिया तो ये भी कितना होगा 150, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन देख लीजिए, ट्रांसवर्सल लाइन यदि दो लाइन को एक ही लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, दोनों जगह सेम पॉइंट पर, तो होता है ट्रांसवर्सल लाइन, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। इनके नाम रख दीजिए A, B, C एंड D, ठीक है, ये ए लाइन है, ठीक है, दो जगह इसने इंटरसेक्ट किया है। तो इस प्रकार का जो शेप होगा वो होता है, इस प्रकार से जो एंगल बना होगा लाइनों पर, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। अब इनके एंगल के बारे में हम देखते हैं। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं, इसके ऊपर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बुक में। अब ट्रांसवर्सल लाइन के लिए कैसी भी लाइन हो सकती है। देखिए इसमें ये जो एंगल, कितने एंगल बने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कुछ इंटीरियर एंगल है, कुछ एक्सटीरियर। इंटीरियर कौन से हैं, जो अंदर की ओर बने 3 4 5 6। इंटीरियर एंगल कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स। इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, जो बाहर बने हैं, जो बाहर की ओर बने हैं। तो बाहर की ओर कौन कौन बना है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 1 2, नेक्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, देख लीजिए, जो देखिए एक लाइन पर एक पॉइंट पर बने, जैसे ये 1, अब इसी जगह पर यहाँ कौन सा बना है 5, तो 1 एंड 5, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 एंड 5। दूसरा 2 एंड 6, 2 एंड 6, मतलब एक लाइन पर सेम जगह पर दूसरी लाइन पे बने गए एंगल कौन से कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। इसी तरह 3 एंड 7, 4 एंड 8, 3 एंड 7, एंगल 3 एंड 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। देखिए 4 एंड 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हुए, 3 4 5 6, एक्सटीरियर 1 2 7 8, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हुए, 1 5, 1 एंड 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8, है ना। इसी तरह इसमें हम देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मीन्स 3 और 6, ये जो एक लाइन के यहाँ पर अदर साइड में बने हुए एंगल 3 एंड 6, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन कौन सा भी, अभी इंटीरियर और एक्सटीरियर हो गए, तो इंटीरियर तो 3 एंड 6, एंगल 3 एंड 6, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या हुआ, एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 8, ठीक है।